गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है अगर मैथ के पॉइंट पर इसे देखा जाए, क्योंकि यूनिटरी मेथड का हर एक चैप्टर में यूज है। चाहे आप पीएचडी पढ़ रहे हो, चाहे आप वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हो, चाहे आप एसआईसीआई पढ़ रहे हो, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हर जगह यूनिटरी मेथड का यूज होता है। आपने अगर हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो मैंने हमेशा लिखता था कि 2 यूनिट की वैल्यू ये है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालिए क्या होगी। तो इस तरीके से यूनिट की जो वैल्यू फाइंड आउट कर, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी तो और किसी भी यूनिट की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो उसी को हम जो है क्या क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहा जाता है। तो जितने भी चैप्टर हैं आपके अर्थमेटिक में 90% में आप जान लीजिए कि हर जगह आपका जो है यूनिटरी मेथड का यूज है। तो आज हम इसी यूनिटरी मेथड को काफी डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूजी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं सीयूईटी की, तो वहां पे भी मैथ पूछी जा रही है, तो वहां पर भी आपका यूनिटरी मेथड का काफी यूज किया जाएगा। तो आज हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड कि कैसे आप निकालते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन जान लीजिए कि 50 क्वेश्चन ले रखे हैं और अलग अलग टाइप्स के हैं। कैसे आप लगाएंगे यूनिटरी मेथड, कैसे कहाँ पे आप क्या क्या सोच सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए यूनिटरी मेथड के उसमें किसी को पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बैठ के देखना है और समझना है कि आखिर क्या क्या हो रहा है। अगर एग्जाम हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे, आप देखते ही आंसर टिक करेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 10 मिनट के आसपास, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यूनिटरी मेथड है क्या। जैसे आपको x यूनिट की वैल्यू सपोज दैट दे रखी है y, x यूनिट की वैल्यू अगर कहीं दे रखी है आपकी, मान ली x यूनिट है ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी y, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, y/x। z यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यही आपको निकालना होता है। x यूनिट की वैल्यू y, तो z यूनिट की वैल्यू क्या होगी यही आपको फाइंड आउट करना होता है। इसको आप कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप जो है 3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला लिखा है मैंने कैलकुलेशन, या तो आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट करिए। दूसरा मैंने लिखा है कि ds ऑफ वाई जेड अपॉन एक्स। जैसे x की वैल्यू अगर आप y करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स। z यूनिट की वैल्यू क्या लिखेंगे, y जेड अपॉन एक्स। तो दूसरी जो हम कैलकुलेशन, दूसरा जो हम तरीका अपना सकते हैं वो ये है, हम डिजिटल सम निकालेंगे, वाई जेड अपॉन एक्स का डिजिटल सम निकालेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम निकाल के हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, वहां पे डिजिटल सम निकाल करके मैच कराते हम आंसर टिक कर देंगे। एक तो वाई जेड अपॉन एक्स का डिजिटल सम निकाल के आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है, एक कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है, और तीसरी जो चीज आपकी आती है एक्स वाई, हाँ तीसरी चीज जो आती है आपको ये देखना होता है कि y और z में, ये y z लिखा हुआ है ना, तो y z, y और z में देखा जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे y z अपॉन एक्स आप ले, सॉरी हाँ y z अपॉन एक्स, तो आप ऐसा कौन सा नंबर y z में है जो x से कट नहीं रहा है, x से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लायर आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 इंटू 5 इंटू मान लेते हैं कि 4 है, 3 इंटू 4 सपोज दैट अपॉन 2 लिख दिया हम, तो ये मान ली z है, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इस 2 में 3 नहीं है, तो आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर में ये देखा जाता है कि न्यूमरेटर में ऐसा कौन सा नंबर बच रहा है जो डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो नंबर न्यूमरेटर में बचेगा उसका मल्टीप्लायर आपका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है। तो तीसरे वाले का मैंने ये बताया आपको। दूसरा मैंने कहा कि y जो है वाई जेड अपॉन एस का क्या निकालिए, डिजिटल सम निकाल करके आंसर फाइंड आउट करिए। तीसरा आपका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैलकुलेशन के पहले हम लोग कैलकुलेशन को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3-4 तरीके हैं, 5 जो है टाइप्स की इस तरह से कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आती है। पहला आपका है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर, सेकंड आपका है वर्टिकल मल्टीप्लायर, थर्ड आपका जो है रेशियो इन हॉरिजॉन्टल, फोर्थ आपका है रेशियो इन वर्टिकल, और पांचवा जो आपका वो फ्रैक्शनल। इतने टाइप्स की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर क्या होता है, वर्टिकल मल्टीप्लायर क्या होता है, रेशियो इन हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रेशियो इन वर्टिकल क्या होता है, फ्रैक्शनल क्या होता है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं कि आखिरकार ये चीजें होती क्या है। बने रहिएगा आप लोग, देखिएगा।
जी, अब देखिए हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। अभी आपको सारी चीजें मैं समझाता हूँ कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल रेशियो क्या है, वर्टिकल रेशियो क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है कि 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 119। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 17 यूनिट की वैल्यू 119। अगर आप 17 के टेबल आप जानते हो तो 17 का कितना टाइम्स 119 है? 119 आप जानते हैं 7 टाइम्स। क्या है? 7 टाइम्स। तो 17 7 या 119 होता है। ये जो 7 है ना, ये जो 7 है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। क्या है? ये एक 1 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर हमको 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो तुरंत ही पे, और 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई करिए, 13 7 91, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो रिलेशन बना ना 17 और 119 का, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 76 की वैल्यू 57 दे रखी है, आपके 12 के दिख रही है, पूछा आपसे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 76 और 57 में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन आप ये जानते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करूं, 19 4 76 होता है, 19 3 आपका 57 होता है। क्या होता है? 19 4 76, 93 57। तो 4 और 3 में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, बट आप देख रहे हैं कि वर्टिकल अगर देखा जाए, अगर वर्टिकल देखा जाए तो एक रिलेशन बन रहा है। देखो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 4 और देखिए वर्टिकल में अगर देखा जाए तो 4 और 12 में क्या रिलेशन बन रहा है आपका? तो 4 3 जा क्या होता है? 4 3 जा 12 होता है। तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? वर्टिकल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन मिला ना आपको, ये वर्टिकल रिलेशन कहलाता है। ये क्या है? वो वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, तो ये वर्टिकल हो गया आपका। देखिए 4 से 3 नीचे है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बस समझ में आ गई? एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 12 यूनिट की वैल्यू 3 दे रखी है, आपसे 40 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में कुछ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 23 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल देखूं तो 20 से 40 जाने में, जरा बताइए कितना टाइम्स हो रहा है? अगर यहाँ से निकाला जाए तो 20 से 40 जाने में आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 22 जा 40 होता है। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके आप जा रहे हैं वर्टिकल में, तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आप देख रहे हैं 20 की 3 40 की, तो आप देख रहे हैं वर्टिकल में 2 टाइम्स हो रहा है, तो वहां भी वर्टिकल में 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए हम लोग 4 में देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि 26 यूनिट की वैल्यू 17 है तो 39 की निकाली। अब देख रहे हैं हम ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि 26 और 17 में कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन जब मैं गौर से देखूंगा, अगर मैं वर्टिकल देखूं, यहाँ पे 26 को देखूं और 39 को देखूं, तो आप जानते हैं कि 13 से डिवाइड हो जा रहे हैं। देखिए 13 2 जा 26 और 13 3 जा होता है 39। अब देखिए 2 यूनिट की वैल्यू 17, 3 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे आप। तो 2 की 17 अगर होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 17/2। 17/2 का मतलब होता है 8.5। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालना होगा, तो 8.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 8.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और आपका 24 और 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए वर्टिकल रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशन बना। पहले आपने कैंसिल किया। अच्छा ये देखिए आप, मैंने पढ़ाया था वर्टिकल रेशियो, बताया था कि नहीं? देखिए 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। देखिए ये वर्टिकल रेशियो है। क्या है ये? वर्टिकल। 2 और 3 का वर्टिकल रेशियो है, तो यहाँ भी 2 3 का वर्टिकल रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ से 2 की वैल्यू देखा मैंने 17, 3 की निकाल लिया आसानी से। बात समझ में आ गई? हाँ, यहाँ पे देख रहे थे 19 4 जा 76 19, ये देखिए हॉरिजॉन्टल रेशियो है, जो हमने लिखा है ना पीछे की हॉरिजॉन्टल रेशियो। क्या देखिए 4 और 3 का रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पे 4 3 का रेशियो निकाला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अच्छा एक आता है फ्रैक्शनल। देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, कहता है कभी कभी एग्जाम में आपके आएगा, जैसे आपसे पूछ लिया कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1/20। तो बताइए 4 यूनिट की वैल्यू निकालिए, क्या होगी? तो कुछ नहीं करना होगा, अगर वहां पे 1 दे रखा है ना, चलिए इसको 1 रहने दीजिए। अब देखिए 5 और 20 का मल्टीप्लाई करिए तो आप देखते हैं कि 100 आता है। क्या आता है? 100। अगर यहाँ 4 है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 100 आए? आप जानते हैं 25 4 जा 100। तो दिमाग में इस तरह से सोचना स्टार्ट किया, 25 आएगा, 25 4 जा 100। 10 यूनिट को निकालेंगे तो हम 1/10 लिखेंगे। क्यों? 10 10 जा कितना होता है? 100। 2 के निकालनी है, 2 के साथ 100 कब आएगा? जब 50 नीचे लिखा रहेगा, 52 जा 100। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है।
तरीका तो सबको पता है कि 5 यूनिट की वैल्यू 1/20 की 5 से डिवाइड करिए 1/100 हो जाएगा, 4 के निकालेंगे 4/100 आएगा 1/25। तो इतना लंबा नहीं सोचना। मैंने क्या कहा 5 × 20 100, तो 4 के साथ कौन सा नंबर आएगा जो 100 बनाएगा 25। 10 की निकालनी 1/10, 2 की निकालनी 1/50। देखिए कितने 1 सेकंड में आपका माइंड जो है क्लिक करेगा, तुरंत आंसर निकाल ले जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा से चार मतलब मिक्स टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं, और यहाँ पे आपने देखा है देखिए हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर, वर्टिकल मल्टीप्लायर, हॉरिजॉन्टल रेशियो और वर्टिकल रेशियो क्या होता है, चारों टाइप्स हमने यहाँ पे देखे कि किस किस तरीके से यूनिटरी मेथड का यूज होता है। तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, सिर्फ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेंगे, और एक बार आप पूरे क्लास एक बार देख लेंगे आप 50 क्वेश्चन को, तो फिर आपको कहीं भी जितने भी अर्थमेटिक में जहां जहां यूज होगा यूनिटरी मेथड कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्लग झपकते ही आप आंसर कर जाएंगे, प्लग झपकते ही आंसर करेंगे। मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं, अगर आपके टेबल वगैरह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर खुद भी करिएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 यूनिट की वैल्यू 12 जब 16 यूनिट की निकाले, तुरंत देखिए 3 यूनिट की 4 12 यानी 1 यूनिट की 3 4 16 4 डायरेक्ट बताइए 64 आंसर। इससे ज्यादा नहीं, 3 से 12 गए 4 टाइम्स 16 × 4 64। दूसरा बताइए 2 की वैल्यू 12 से 27 की वैल्यू बताइए, 2 6 12 होता है 6 टाइम्स, यहाँ भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, तो 27 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा आप निकाल लीजिए 162 आता है। देखिए 6 7 जा करेंगे 42 4 कैरी और 162 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा 5 की वैल्यू 44, अब देखिए 5 की वैल्यू 44 15 की निकालनी है, तो यहाँ से आपको देखिए आप आसान कहाँ से पड़ेगा, वर्टिकल देखिए, वर्टिकल में बहुत आसान पड़ेगा। देखिए 5 3 15 हो रहा है ना, तुरंत यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दिए, 44 3 कितना हो जाएगा 132, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए 12 यूनिट की वैल्यू 180, तो 15 यूनिट की वैल्यू 180, तो 12 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 15 की अगर 180 तो 1 यूनिट की निकालिए, 180 को 15 से डिवाइड करिए, तो 15 1 और 12 टाइम्स कितना रहा 12 टाइम्स, तो 12 का 12 यहाँ भी 12 टाइम्स हो जाएगा 144, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए 6 यूनिट की वैल्यू 102, तुरंत बताइए रिलेशन क्या बन रहा है, 102 को 6 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 17 यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटल रिलेशन बन रहा है, तो 15 × 5 × 17 करेंगे 85 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखिएगा, देखिए 12 यूनिट की वैल्यू कह रहा है 132, 15 की निकालिए, कुछ नहीं बताइए, 12 देखिए 132 से 132 12 से डिवाइड हो जा रहा है, कितना टाइम जा रहा है 12 1 12 11 टाइम्स, 12 × 11 132 होता है, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 11 करेंगे कितना जाएगा आप कर लीजिएगा, कितना जाएगा 165, कितना जाएगा 165 आपका आंसर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेशियो बना। इसी तरीके से देखिए 13 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 4160, जरा बताइए 5 यूनिट की वैल्यू निकालिए। ध्यान दीजिएगा आप 13 को डिवाइड करिए, देखिए कितना जा रहा है, कितना टाइम्स जा रहा है, 13 3 देखिए 39 होता है, 2 होगा 32 दिखने आ रहा है, ये 32 टाइम्स आ रहा है, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आ रहा है, क्या आ रहा है 416 आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 160। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपको देखिए जीरो कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं, अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है और तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं बस 16 को देख के आंसर कर सकते हैं। आप नंबर सोचिए कि कितना जीरो जा रहा है कितना जीरो नहीं जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एग्जाम में 99% जो आंसर होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि आंसर एग्जाम में आपको इस तरह से आंसर दे देगा, 16 दे देगा, 1600 दे देगा या 16,000 दे देगा। अगर ऐसे दे देगा तो आप जिस अप्रोक्सीमेशन से तुरंत आसानी से कर ले जाएंगे, इसलिए एग्जाम में जो आंसर दिया जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का दिया जाएगा। इस वजह से आपको देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब 41600 दे रखा था, मैंने 13 से डिवाइड किया 32 आया, तो मैंने कहा कि 32 1 यूनिट की वैल्यू आई, 5 की निकालनी है तो 32 × 5 करेंगे, 32 × 5 करेंगे तो आपका 160 आ रहा है। 16 को देख करके आप एग्जाम में डायरेक्ट जो है टिक लगा के आ जाएंगे, क्या जीरो दिया क्या नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जी 16 दिया बाकी नंबर अलग अलग है तो आप डायरेक्ट टिक करके आइए। अगर इस टाइप का अगर ऑप्शन दे रखा थोड़ा सा एक बार फिर आप जीरो को लगा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसे कह रहा 17 यूनिट वैल्यू इतनी दे रखी है, 5 निकालें, तुरंत बताइए 544 को 17 से डिवाइड करेंगे 3 जाएगा, 32 आ रहा है, कितना आ रहा है
32 आएगा, आप देख लीजिए। तो 5 मिनट फिर वहां पे भी वही चीज कर लेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 160, यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 160 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गए हम लोग, कह रहा है कि 1140 की वैल्यू दे रखी है 5700। अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप देखिए 5 टाइम्स हो रहा है, देखिए 45, अगर मैं इतने की सिर्फ फोकस करूँ, इतने फोकस करूँ, देख रहे हैं कि हाँ 5 टाइम्स हो रहा है, कितना रहा है 5 नहीं, एक्चुअली में हो रहा है 50 टाइम्स। तो अगर 13 में निकालने तो यहाँ पे 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हम आसानी से निकाल लेंगे, बात समझ में आ गई। इस तरीके से जो है 5 टाइम्स हो रहा है, सॉरी 5 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से आ जाएगा 65 देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा 30 यूनिट की वैल्यू कह रहा है कि 650 24 की निकालिए। देखिए इसमें क्या करना चाहिए, जीरो पहले से कैंसिल ही कर दीजिए, बात समझ में। अब आपको निकालना कैसे होगा आप बताइए, 3 और 65 में रिलेशन तो नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए वर्टिकल बन रहा है, 3 8 24 होता है कि नहीं, तो 65 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, 8 5 कितना 40, अब देख लीजिए और 520 आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप जो है आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसे यहाँ पे देखिए 15 यूनिट वैल्यू कह रहा है 120 है, तो 15 वैल्यू करो 120 कितना टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। तो अब यहाँ 12.5 का भी 8 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5 का 8 टाइम्स करेंगे, देखिए 12 8 96 और 0.5 का 8 से करेंगे 4 यानी 100 आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। 12 अब इधर देखिए 16 मिनट वैल्यू कह रहा है 112 35 निकालिए, बताइए। अब आप जानते हैं कि 16 और 112 में क्या रिलेशन है, 7 टाइम्स का, 16 7 का 112 होता है। 35 यूनिट किलो निकालनी है, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर है 7 5 देखिए अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो 30 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 210 आएगा, और 35 210 में 35 जोड़ेंगे 245 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई किया करिए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, 5 टाइम्स का रिलेशन बन रहा है, तो अब यहाँ भी 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 165 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए 33 यूनिट वैल्यू कह रहा है 165 तो 7.58 निकालिए। अब यहाँ पर रिलेशन बना, देखिए 33 5 जा होता है 165, तो यहाँ भी 5, तो 5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ भी 5 टाइम्स कर लेंगे हम लोग। तो 7.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 39, कितना जाएगा 39 आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। अभी देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, 21 यूनिट वैल्यू 189 है, जरा बताइए 23। अब 21 और 189 में क्या रिलेशन बना है, कितना टाइम्स में हो रहा है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 टाइम्स में हो रहा है, यानी 1 यूनिट वैल्यू 9 आ रही है, तो 23 को भी 9 से मल्टीप्लाई करिए, सब ओरल होना चाहिए। 23 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्लस 27 ऐड करिए 207 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए 48, देखिए अब देखिए 192, जीरो अब दिमाग में मत लाया करिए, 48 और 192 में अगर रिलेशन देखेंगे आप देखेंगे 4 टाइम्स का हो रहा है, क्या हो रहा है 4 टाइम्स का हो रहा है, तो आपको 22 को निकालना है तो यहाँ भी 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा। अगर जीरो को ना ध्यान दिया जाए तो 88 देखते ही आप आंसर मारते हैं, क्या करेंगे 88 को देखते ही आंसर, कितना जीरो आ रहा है, जीरो मत ध्यान दिया करिए, जबकि यहाँ पे जो रियल आंसर आएगा आप जानते हैं कि 40 टाइम्स में होता है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन आपको जीरो से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब नंबर अलग अलग हैं तो बस खाली ये जो नंबर जीरो से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस नंबर को देख के आंसर टिक कर दिया करिए, बात समझ में आई। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स का, यहाँ भी 4 टाइम्स का रिलेशन बन जाएगा। 17 देखिएगा, जब 17 माल एग्जाम में आ गया कि 6.3 यूनिट वैल्यू 25.2 है, तो बताइए 1.5 वैल्यू बताइए। अब आप लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट वहां पे पॉइंट, आप कभी भी देखेंगे जो आंसर दिया होता है उसमें जो है नंबर अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही नंबर को बस जीरो बढ़ा बढ़ा करके आंसर दे देगा, सारे आंसर डिफरेंट होते हैं। आप दिमाग से डेसिमल को भूल जाना है, आप सिर्फ इतना देखिए कि 63 और 252 में क्या रिलेशन बना, उधर 252 समझिए, इधर 63 समझिए, आप देखते हैं 4 टाइम्स का बनता है, क्या बनता है 4 टाइम्स का बनता है, तो यानी 15 का, अब इसको मान सपोज 15 है, 15 4 का कितना होता है 60, यानी आंसर में जो होगा वो 6 आएगा, क्या आएगा आंसर में वो 6 आएगा, तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि अब बैठ करके हम पॉइंट इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह आप देख लेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ये, और 1.5 का 4 टाइम्स करेंगे तो आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो बस डेसिमल्स में मत करिए, आप देखिए कि कितना टाइम्स हो रहा है, बस वही, बस खाली नंबर पर फोकस करना है आपको। जैसे यहाँ पे है 18 है, वहां आपका दे रखा है 270, आप देख रहे हैं 15 टाइम्स हो रहा है, 18 1 9 18, अब 15 टाइम्स हो रहा है, तो 15 अगर टाइम्स हो रहा है तो 15 का 15 टाइम्स करेंगे कितना आएगा, अब यहाँ 225, आप यहाँ पे 1 पॉइंट डेसिमल लगा देंगे, बस तुरंत आंसर हो जाएगा। बताइए पेन चलाने की जरूरत कहीं पे पड़ रही है। इससे अब आ गया 14, थोड़ा सा परसेंटेज का क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा है कि 14.28% की वैल्यू इतनी दे रखी, जरा बताइए 15.5% की वैल्यू बताइए। अब एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप क्या सोचते हैं, आप पूरा जाकर सॉल्व करके जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं करना है, आप डेसिमल को भूलिए, आप ये सोचिए कि 14 to 8 और 2856 में क्या रिलेशन बन रहा है आपके दिमाग में, कि 2 गुना, देखिए 2 गुना है इसका, 2 टाइम्स बन रहा है, कितना है? अगर मैं डेसिमल को भूलता हूँ कुछ देर के लिए तो हमें यही लग रहा है कि 41428 का 2 टाइम्स जो है 2856 होता है, तो मैं ये भी समझूंगा कि 15.5 है, इसका भी 2 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 31 आएगा, लेकिन रियल में 31 नहीं है, यानी नंबर जो आएगा आपका 31 आएगा। अब आपको ऑप्शन में जाना है, जहां पे 31 दिखाई देगा वही आपका आंसर होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको कहा 14.28% की वैल्यू दिस, तो 15.5 की निकालिए, आप डेसिमल्स में भूल जाया करिए। आप ये देखिए कि 1428 में 2856 में क्या रिलेशन बन रहा है, आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स का बन रहा है, तो आप 15.5 का भी 2 टाइम्स करेंगे आप, जब हॉरिजॉन्टल में 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ भी 2 टाइम्स होगा, तो 2 टाइम्स में देखिए 15.5 का 2 टाइम्स क्या होता है 31, तो 31 देख करके ही आंसर कर देना, आगे क्या जीरो लगा क्या नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आंसर 31 के अगर डिफरेंट है और 99% जो होगा वो डिफरेंट आंसर होगा, बात समझ में, इसमें जीरो अगर आप ना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। इसी तरीके देखिए 9 की वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पे 16 है, आप देख रहे हैं 9 7 और 9 1 यही होता 71 टाइम्स, अब 10% क्यों निकालिए, आप निकालिए 710, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितनी जल्दी आपका आंसर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम लोग आगे चलेंगे। देखिए हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आगे कि पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे देखिएगा अब 0.16% की वैल्यू 240 दे रखा 8 के निकालने में, अब एग्जाम में आया, अब आप लोग क्या करते हैं कि बस 240 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कैंसिल करके आंसर निकालेंगे। मैं अगर एग्जाम में जाता हूँ, मैं अगर आंसर को, अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ कि डिफरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता ये कि 16 का हाफ कितना हो रहा है, या मैं मानता पॉइंट है ही नहीं, 16 का हाफ हो रहा है तो 240 का हाफ 12, जहां मुझे 12 में कुछ दिखाई देता मैं आंसर टिक कर देता, सेकंड नहीं लगता मुझको, क्या करता मैं ये देखता कि 16 का हाफ हो रहा है तो 240 का हाफ होगा 12, 12 के साथ 12 जहां भी दिखाई देगा 12 वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ आएगी। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व करें, आप क्या करिए, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे 16 होगा, 16 वाली को 24 लेकिन हो गया 16 मिनट के लिए हो गया आपकी 24,000, तो जो 8% वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका हाफ 12,000 हो जाएगी, क्या दिक्कत है बताइए, आप ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरीके देखिए आप 0.36% की वैल्यू कह रहा है 14.4 है, जरा बताइए 100% वैल्यू निकालिए। अब आप लोग पॉइंट देख करके घबरा जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप पॉइंट दिमाग से निकाल दीजिए, आप ये सोचिए कि 36 144 में क्या रिलेशन बन रहा है, आप बोलोगे सर 4 टाइम्स बन रहा है, तो अगर 4 टाइम्स बन रहा था हमें भी देखें, 100 का भी 4 टाइम्स करेंगे तो 400, यानी 4 करके कुछ जीरो आगे पीछे आएगा, कहने का मतलब है जहां भी हमें 4 दिखाई देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी, जहां भी मुझे 4 दिखाई देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं 10 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकता हूँ, मान लीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 36 हो जाएगा, ये आप निकाल भी सकते हैं कितना करिए, 4000 आएगा। देखिए मैं 36 कर तो मान पॉइंट हटाता हूँ, तो आप ये देखिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लाई देख लीजिए 40 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 40 टाइम्स यहाँ भी कर लीजिए, 4000 आपका आंसर हो जाएगा। बस नहीं, तो आपको देखिए अब 4 के बाद 3 जीरो आया, इस पे जरूरी नहीं फोकस, आप इसी को देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आप ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 49 दिखा मुझे, अब मुझे दिख रहा है कि 0.49% की वैल्यू 15 है, जरा बताइए 98% की वैल्यू कितनी होगी। अब आप सोच रहे पॉइंट आप दिमाग से हटा दीजिए, आप ये देखिए कि 49 यहाँ पे 98 कितना टाइम्स हो रहा है, अगर मैं पॉइंट को भूल जाता हूँ आप देखेंगे 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं कहूँगा 2 टाइम्स यानी 3, मैं 3 देख करके ही आंसर टिक कर देता हूँ। अब कितना जीरो आएगा कितना नहीं उसमें मैं फोकस नहीं करता,
अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 49 एक पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 1500 का 2 टाइम्स करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करना, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप नंबर पर फोकस करना है, ये नहीं कि क्या डेसिमल दे रखा क्या नहीं दे रखा। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है 24 में, अब 1.21% वैल्यू करें 242, जरा बताइए 11% वैल्यू बताइए। अब कुछ लोग डेसिमल देख के घबरा जाते हैं, आपको क्या करना है, आप सोचिए डेसिमल है ही नहीं, अगर डेसिमल है ही नहीं तो आप सोचेंगे 121 की वैल्यू 242 दे रखी है, 2 टाइम्स हो रहा है ना, क्या हो रहा है 2 टाइम्स, 11 का 2 टाइम्स करेंगे 22, जहां भी ऑप्शन में 22 दिखेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कितना जीरो है कितना नहीं बाद में मैनेज कर लेंगे हम। अब मान लीजिए हमें सॉल्व भी करना, मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ डबल जीरो बढ़ा करके देख लूंगा कितना टाइम्स हो रहा है, आप देख लिया 200 टाइम्स हो रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 2200, आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जिस तरीके देखिए 190 दी 1.96% की वैल्यू कह रहा है कि 98 है, तो 100% वैल्यू निकालिए। अब आप लोग क्या करते हैं कि आप उलझ जाते हैं पर डेसिमल में कुछ नहीं। अब 196 दिमाग में रखिए, यहाँ 90 है तो 196 देखिए 98 उधर हाफ हो रहा है, क्या हो रहा है हाफ, तो 100 का हाफ 50 यानी 5 करके कुछ आंसर आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है जरा बताइए। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप 2.25% किलो कह रहा है कि 90 है, 30% किलो निकालिए, ये आपसे पूछ लिया है। आप कैसे निकालेंगे, आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। आप देखिए रिलेशन अगर बनाना आप चाहते हैं, अगर आप पॉइंट को हटाना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं, देखिए अब इसमें देखिए मान लिया आ गया आपको, आप अगर इतने फोकस करेंगे इतने पे 2.25 और इधर मैं 9 पर, मैं 0 पे ना ध्यान दूं, मैं 9 पे ध्यान दूं, आप देख रहे हैं 4 टाइम्स हो रहा है, 2.25 का 4 टाइम्स 9 होता है, तो 30 का भी 4 टाइम्स करके 120 आता है, 12 करके कुछ जीरो वगैरह आएगा, वो मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, यानी मैं 12 देख करके आंसर को ठीक कर सकता हूँ, मैं 12 को देख करके ही आंसर को ठीक कर सकता हूँ। बात समझ जाएंगे। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए, आप 22 यहाँ पे क्या 100 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद डिवाइड करके फिर चेक कर लीजिए। बात समझ में, आप सॉल्व भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आप सॉल्व ही करना, कोई कहने सर सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं क्या लिखता 225% लिख देता, और मैं इधर क्या करता 100 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ 90 दिया था 2 जीरो बढ़ा देता। अब देखिए अब मैं अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं आप देख लीजिए 15 टाइम्स हो रहा, यहाँ पे 15 से डिवाइड करके आप कर देंगे 600। अब इधर आपका 30 दिया है, निकालना है, आप 2 गुना रिलेशन बन रहा है, 600 का 2 टाइम्स करेंगे 1200, आपका आंसर हो जाता है, 2 जीरो बढ़ जाता है बस। आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन 12 को देख करके भी आंसर कह सकता है, और 99% मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप नंबर को देख करके ही आंसर क्या कर ले जाएंगे, टिक कर ले जाएंगे। इसी तरीके जरा और देखिएगा आप लोग, जब निकालेगा अब 5 की वैल्यू 6 है तो 4 की निकाली। अब आप क्या समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 5 की वैल्यू 6 मतलब 1.2 टाइम्स हो रहा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी 1.2 टाइम्स कर लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा 4.8, आपका आंसर हो जाएगा। आप 6 को 5 से डिवाइड करके 1 यूनिट किलो निकालिए, 1 यूनिट किलो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके देखिए 4 की वैल्यू दे रखी है आपकी 35, 100 किलो निकालनी है, तो अब देखिए 4 और 100 में रिलेशन बन रहा है 25 टाइम्स का, क्योंकि 25 इंटू 4 करेंगे तभी 100 आएगा, तो 35 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। 25 को 30 से करेंगे 750 आ जाएगा, और उसके बाद जो है क्या होता है, और 25 जो करेंगे कितना आ जाएगा 125, ऐड कर लीजिए 750 में 125 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 875 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 875, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4 यूनिट की वैल्यू 2.1 दे रखा है और 3 की पूछा है, इसको भी आप निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। आप 4 का 1 पॉइंट निकाल लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिएगा 16 वैल्यू की कह रहा है कि 98 है तो 24 की बताइए। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करिए, 8 2 जा 8 3 जा, तो वर्टिकल में रेशियो निकाल लीजिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 98 है, इसका मतलब 1 की 49, 3 के निकालने 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 147 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आएगी। तो बहुत तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके देखिए तेरे 2 यूनिट की वैल्यू 3.6 है तो 5 यूनिट की निकालिए, तो निकाल लीजिए 2 यूनिट यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है जरा बताइए, 1.8 आ जाएगा, 5 की वैल्यू 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा, 18 5 90,
9 देखते ही आंसर टिक आउट कर देंगे हम लोग। 6 की वैल्यू 51 है, तो 5 की निकालिए, कुछ रिलेशन बना, जरा बताइए। अगर रिलेशन देखिए अब 5 की निकालनी है, अगर कभी कभी रिलेशन नहीं बनेगा, देखिए आप अगर डिवाइड करिए, 6 8 और 6 5 8.5 टाइम्स हो रहा है, तो 5 का भी 8.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 42.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 किलो 9.25 की निकाल। अब देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आया, अब पॉइंट पे आपको नहीं ध्यान देना, आप खुद सोचिए कि 4 किलो 92 मान लेते हैं, 23 टाइम्स जा रहा है, कितना हम दिमाग रखें 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 जहां दिखेगा वो मेरा आंसर होगा। फिर से देखिएगा, मैंने कहा 4 किलो 9.2 92 समझिए, तो 4 किलो 92 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92 को आप 4 से डिवाइड करिए 23, तो 5 की 165 मेरा आंसर हो जाएगा। अब जहां पे पॉइंट लगा मैं चेक कर लूंगा कितना पॉइंट आ रहा है, ठीक है, अब कर लेंगे कितना आ जाएगा 115, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए, अब 7 मिनट की वैल्यू देखिए 35.14, तो 5 की निकालनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.02, आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5,25 और 25.1 हो जाएगी। तो सारी चीजें आपकी आसान, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब अभी दिख रहा है कि 6 यूनिट के लिए 1.26 है, 5 की निकालिए। डेसिमल अगर आप दिमाग से निकाल देते हैं, अगर आप, तो आप सुन देखिए कितना टाइम हो रहा है, देखिए तो 21 टाइम्स हो रहा है, 0.21 लगा दीजिए बस, 0.5 की निकालनी है, तो 21 into 5 करेंगे कितना 105, और 2 डेसिमल लगा दीजिए 105, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एग्जाम मान ले आता तो मैं इसको पॉइंट को भूल जाता, मैं डायरेक्ट लिखता कि वो 21 टाइम्स आ रहा, तो 5 का 21 टाइम्स करता 105 आता, 105 देखते मैं आंसर टिक कर देता, बस समझ नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। अगला देखिएगा 36 क्वेश्चन देखिएगा, अब हमारे 3 यूनिट की वैल्यू 11.1 दे रखी है, 5 की निकालनी हमारे एग्जाम में आया, तो क्या सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जो है समझिए कि एग्जाम में अगर इस तरह की कैलकुलेशन आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे। अब 3 यूनिट की वैल्यू 111, मैं पॉइंट भूल गया, मैंने क्या किया 3 कितना टाइम्स हो रहा है, मैं देखा आया 27 आ रहा है ना, नहीं 37 आ रहा है ना, 37 आ रहा है, मैं देखा कि कितना आ रहा है, ये 37 आ रहा है, ये 37 आ रहा है, तो मैं बस 37 into 5 करता, मैं आंसर टिक कर देता, कितना आता देख लीजिए 135 185 देखते ही आंसर टिक कर देता, जहां पे दिखाई था पॉइंट जहां लगाना था मैं लगा देता, कितना पॉइंट आ रहा है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मेरा आंसर हो जाता। सीधे 37 में क्या करता, अब ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट पे मैं ध्यान नहीं देता, मैं सीधे 87 या 81 का मैं देखता 71, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके मैं देखता कितना आ रहा है, 9 1 का 9 और 639 को देखते ही मैं आंसर टिक कर देता, मैं पॉइंट वगैरह बाद में देखता कि कितना पॉइंट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बस में यहाँ पॉइंट लग जाता है। इसी तरीके देखिए अब 17 मिनट को वगैरह 2 to 1 है, 9 की निकालिए। अब पहले देखिए क्या 17 to 2 में कोई रिलेशन बन रहा है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 17 1 17 5 और 3 13 टाइम्स में 1 2 to 1 होता है ना। अब मैं 13 9 117 करता, डेसिमल्स में नहीं ध्यान देता, मैं 117 देख करके आंसर टिक कर देता। अगर ऑप्शन में 117 के कई ऑप्शन होते तब तो अलग बात थी, जब अलग अलग नंबर हैं तो 117 को देख करके ही आंसर आप कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अरे बस पॉइंट लगा देता हूँ मैं इसी, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ्स सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। अगला बताइएगा, इससे मान लीजिए एग्जाम में आ गया, कह रहा कि 14 यूनिट के लिए 72.8 है, तो 5 की निकालिए। अब आपको पॉइंट में ध्यान दीजिए, बस खाली डिवाइड करके देख लीजिए कितना टाइम्स हो रहा है, आप देखें 45 या 70 और 52 टाइम्स में आएगा, पॉइंट लगेगा 5.2 रहेगा, तो 52 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर को जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने डेसिमल देखा, डेसिमल मैंने आपको बताया कि डेसिमल में आपको क्या करना है कि ये नहीं देखना है कि डेसिमल कितना कहाँ पे लगा क्या, आप सिर्फ उसके जो है इंटीजर जो पूरे जो है नंबर फोकस करना है कि कितना टाइम्स हो रहा है।
उसी को देख करके उस नंबर को आप आंसर में देख करके आंसर टिक कर देंगे आसानी से ऑप्शन में। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं उसका ऑप्शन का, मतलब फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पे दे रखा 2 यूनिट वैल्यू 1/6 है। बहुत ध्यान दीजिएगा, 2 यूनिट वैल्यू 1/6 है, जरा बताइए कि 3 यूनिट वैल्यू क्या होगी। देखिए अब मैं अब तरीका मैं समझाता हूँ। पहले आप क्या लिखते हैं, रुक जाइए मिनट, जैसे आप तरीका में समझाते हैं कैसे आप सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है, आप क्या करते हैं, आप करते कि मान ये लिखा हुआ है तो दो तरीका देखिए आप क्या करते हैं, तो 3 1 3 और 2 6 12, 3/12 यानी 1/4, ये दिमाग में आता है। आपको ऐसे नहीं सोचना है। अब मैं नए तरीके से सोचना आपको स्टार्ट कराता हूँ कि यूनिटरी मेथड में आप कितना कैसे डिफरेंट सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 यहाँ लिखा है 1/6 लिखा है, 2 × 6 करिए जरा, तो बताइए क्या आएगा। आप बताएंगे 12 आएगा। अब यहाँ पे 3 की निकालनी है, तो 3 की निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 12 आ जाए। आप बोलेगे 4, 3 4 12, वो तो आंसर हो गया। ऐसे सोचना स्टार्ट करिए। तरीका तो हमें पता है कि 2 यूनिट की वैल्यू 1/6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/12, 3 यूनिट की वैल्यू 3/12 यानी 1/4। लेकिन ऐसे नहीं इतना लंबा सोचना है। 2 6 12, 3 4 12, बस इतना ही सोचना है। 520 का मल्टीप्लाई करने पे 100, यहाँ पे 1 दिया है ना, 520 का मल्टीप्लाई करने पे 100, यहाँ पे 10 निकालना, तो 10 के साथ 100 तभी आएगा जब 1/10 होगा। 10 × 10 100 आंसर हो गया। ऐसे सोचना है। 3 की वैल्यू 1/7, आप देखिए एक नया तरीका, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। 3 यूनिट की वैल्यू 1/7, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाली। अब ये आपको मिली सेकंड में आपको तुरंत हो जाना चाहिए। अब आपको 7 निकालना, ये 7 चला गया, इसके जगह पे 3 चला गया, इसके जगह पे 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, 7 की निकालनी है ना, इस 7 को शिफ्ट करिए यहाँ पे 7, और इस 3 को लाइए यहाँ पे, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/3 डायरेक्ट आंसर करेंगे 1/3। अभी इस पे मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी आगे दे रखा है, इसको देखिएगा। आप कह रहे हैं कि 12 यूनिट की वैल्यू 1/7, तो 5 की निकालनी। अब बन नहीं जा रहा ना, बन तो नहीं रहा कोई रिलेशन इस तरह से, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। आप ऐसे लगा सकता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बना शिफ्टिंग वाला, तो मैं क्या करूंगा, 12 7 84 होता है, और 5 यहाँ इसको इसमें मल्टीप्लाई, और इसका रूल यही होता है, इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 1 5 और 12 7 84। जहाँ ना बनेगा तो इसी जगह लगा दूंगा मैं। अब देखिए इसमें बन भी रहा है। 16 यूनिट की वैल्यू 1/8, 32 की निकालनी है। अब बताइए 32 कब यहाँ आएगा, इसमें देखिए 8 के अंदर क्या लिखेंगे, 2 × 4 लिखेंगे ना, इस 2 को यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ बचेगा 4, आंसर हो गया 1/4, आंसर आपका हो गया। भाई सेकंड भी नहीं लगेगा। अब आपको नहीं लगाना, पूरा लगाते चले जाएंगे। देखिए हमको 32 निकालना था, मैंने क्या किया, 8 में 4 × 2 होता है, उस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कराया, तो 16 2 32 हो गया, और यहाँ बचेगा 4, और 32 की निकालनी ही हमको, तो 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई। फिर देखिएगा इसको, अब ये 15 है, यहाँ 4 और 5 की निकालनी है। अब बताइए 15 में आप जानते हैं कि 5 3 होता है, क्या होता है 5 3, हमको 5 निकालने, इस 3 को इसके यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, 3 4 12, 1/2 मेरा आंसर हो। बताइए इतना फास्ट कहाँ मिलेगा आपको, बात समझ आ गई। इसी तरीके जरा देखिएगा, 14 की वैल्यू 5 दे रखा, 1/5, 35 निकालनी है। 35 कब है, देखिए अब कई तरीके से आप लगा सकते हैं, आप जैसे आपको समझ में आए। आप देखिए दो तरीके लगा सकते हैं, 35 को 1 में करेंगे 35 अपॉन, और 14 × 5 करेंगे 70, 1 डिवाइड करेंगे 1/2। एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा प्रोसेस। एक तरीका और भी है, देखिए 7, अब हमको 35 लाना है, इस 5 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कराया इसमें, और 14 में क्या होता है 7 × 2, और 2 को इधर इनके जहाँ ले आइए, और यहाँ 7 रहने दीजिए, तो 1/2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई। देखिएगा जैसे मैं 14 है ना, ये 14 1/5 है, ये ओरल इसीलिए हो जाता है, 35 निकालना है। मैं सोचा 35 कैसे आएगा, यहाँ पे 7 × 2 है ना, दिमाग में होना चाहिए, लिखना होना नहीं। मैंने कहा अगर इस 5 को यहाँ पे ले आया जाए इनके साथ, भाई जो 2 बच रहे थे इनकी जगह चला आएगा, दैट 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये शिफ्टिंग होता है। जैसे यहाँ पे है, आप 6 यूनिट को लो 5/12, 4 यूनिट के लिए आपको निकाल दें। अब 4 कैसे आएगा, आप कई तरीके से लगा सकते हैं। आप पहले क्या कर सकते हैं, 4 5 या 20 और 12 6 72 डिवाइड करके सॉल्व करिए। एक तरीका तो आपका ये है। एक और हो सकता है, ठीक है, 6 के अंदर आप जानते हैं, अगर आपका दिमाग में करना है 2 × 3, आपको 4 लाना है। अच्छा इनके पास क्या है, आप जानते हैं इनके पास 4 × 3 है, बस नहीं तो कुछ करना है ही नहीं है। आपको क्या करिए, क्या करना है आपको, अब एक कुछ नहीं करना, एक 4 को, इसी 4 को क्या करिए यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, और बाकी 12 इधर ले आइए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको 6 देखिएगा, इस 6 यूनिट के लिए क्या रखा है कि 5/12,
अगर तेजी से नहीं हो पा रहा है तो आपके पास ऑप्शन भी है सॉल्व करने का, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 4 5 या 20 कर लीजिए, अगर 72 तो 20/72 आपको सॉल्व कर लीजिए। आप देख लीजिए कितना 5 बाई कितना आ जा रहा है 18, आप आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है जल्दी से, और जल्दी से आसानी से हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए 15 मिनट के लिए कह रहा है 4/7 तो 5 निकालिए, कुछ नहीं। अब देखिए ये तो आपको शिफ्टिंग से ही लगाना है। 15 को आपके दिमाग देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 × 3। आप 5 निकालना तो 5 को पकड़े रहिए और इस 3 को इनके साथ ले आइए, 4/21 आंसर हो गया। बताइए कितनी, ये सब चीजें कहीं नहीं सिखाई जाएंगी, ये बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है। जैसे आपको निकालना 3 यूनिट के लिए 12/7 है, 16 के निकाल लें। देखिए यहाँ पर रिलेशन बन जा रहा है। देखिए 3 यूनिट के लिए 12/7 है तो 1 यूनिट के लिए कितनी हो जाए, डिवाइड कर देंगे तो 4/7। देख लीजिए 3 से डिवाइड करेंगे 4/7, तो 16 के निकालने होंगे तो यहाँ भी 4/7 टाइम्स हो जाएगा, तो 64/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूनिटरी मेथड थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है, लेकिन इसको आराम से आप देखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिटरी मेथड में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चाहे वो आपका देखिए डेसिमल वाला हो, चाहे आपका फ्रैक्शन वाला हो, चाहे आपका देखिए परसेंटेज वाला हो, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ पे क्या क्या आप सोच सकते हैं, कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप सिर्फ नंबर को देख करके ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। और कितने तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अप्रॉक्स जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और मुझे लगता है अगर एक बार दो बार इसको आप देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को अगर गौर से देखेंगे तो दोबारा आपको यूनिटरी मेथड कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर यूनिटरी मेथड में कुछ भी नहीं आएगा। एक बार इसको देखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे लिंक वहाँ पे मैंने अपलोड करा दूंगा। अगर किसी कोई डाउट होगा वो भी पूछ सकता है। आप ये मान के चलिए कि यूनिटरी मेथड बिल्कुल इतना ही पढ़ना है और एक बार दो बार देख लीजिए, उसके बाद क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, चाहे वो टीएसडी से लेकर, मैंने शुरू में बताया कि टीएसडी एसआई सीआई जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, तो मतलब बहुत सारी जगह आप यूनिटरी मेथड यूज होता है। तो कैसे कैसे आप यूज करेंगे, कैसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पेन चलाए और विद इन सेकंड आंसर आप करेंगे। तो आई होप आपको यूनिटरी मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।